डियर स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं लूप टेस्ट। तो लूप टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप देखने वाले हो। तो लूप टेस्ट होता क्या है कि जब आपके दो केबल हो तब, तो इसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, जब एक फॉल्ट केबल तथा एक विदाउट फॉल्ट केबल हो तो इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है ना। इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है क्यों कहा जाएगा, और क्योंकि लूप आसानी से बन जाता है। लूप आसानी से बन जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दो वायर होंगे तभी आपका लूप बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि फॉल्ट रेजिस्टेंस अधिक है तो फॉल्ट रेजिस्टेंस अधिक है तो लो करंट फ्लो होगा। है ना, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तीसरा पॉइंट ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लूप टेस्ट किस पर, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। दूसरा पॉइंट ये है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक मुर्रे, है ना, लूप टेस्ट। नंबर दो वर्ले लूप टेस्ट, ठीक है। ये कौन से होते हैं आपके, मुर्रे टेस्ट, और ये आपका वर्ले। ये दो साइंटिस्ट हैं, उनके टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वहाँ की लेंथ निकालने के लिए या फिर उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। रेजिस्टेंस तो आप पीछे निकाल चुके हो, क्या कैसे निकालेंगे पीछे वाले लेक्चर में, वो नहीं देखा तो आप एक बार पीछे का लेक्चर देख लीजिए। कौन सा पीछे का लेक्चर कौन सा था आपका, वर्ले टेस्ट, तो उसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, पहला टेस्ट पढ़ेंगे आपका मुर्रे लूप टेस्ट, तो उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाइए साथ साथ, इसे साफ करते हैं। कौन सा टेस्ट है आपका, लूप टेस्ट, है ना। इसमें लिखिए, यह है अर्थ फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर कौन सा आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ हो या फिर आपका अर्थ फॉल्ट हुआ, दोनों के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, यही टेस्ट यूज़ करोगे। और अगर क्योंकि क्या होगा कि लूप टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें लूप आसानी से बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसे पढ़ोगे। तो पहले हम इस वाले लेक्चर में आपको पढ़ते हैं, आप ओनली कौन सा पढ़ेंगे, अर्थ फॉल्ट लोकेलाइजेशन,
स्थानीयकरण, उसका स्थान ज्ञात करना। ठीक है, तो स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, इसके 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 ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। किसकी फॉर्म में, ब्रिज की फॉर्म में। चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम तो बना लोगे ना। चलिए अब देखो, यहाँ से ए पॉइंट से आपकी डी पॉइंट तक केबल है। डी पॉइंट तक क्या है, केबल है। और केबल के कहीं ना कहीं पॉइंट पर ये आपका क्या हुआ, फॉल्ट पॉइंट। तो अर्थ फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस मापा और यह क्या करा, ब्रिज की फॉर्म में ये पी और क्यू। पी क्यू ब्रिज कैसा रहता है आपका, ये ठीक है, ये और यहाँ से ये आपका सप्लाई, इस तरीके से ब्रिज रहता है। ठीक है, और यहाँ क्या रहता है आपका, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अब देखो यहाँ से ये मैंने अपनी तरफ से दो रेजिस्टेंस लगा दी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये आपका पी क्यू आपका फिक्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, वैल्यू फिक्स है। अब यहाँ से यहाँ तक की केबल का रेजिस्टेंस कितना, आर है, फॉल्ट पॉइंट तक। और फॉल्ट पॉइंट से डी पॉइंट तक एक्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक देखो, एक ब्रिज बनना, ये रेजिस्टेंस आर ये आ गया और ये आपका आर आ गया, स्मॉल आर। तो यहाँ से लिखिए ये कैसा होगा आपका, लो रेजिस्टेंस। जब फॉल्ट हो गया तो कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस। अब इसे साफ करते हैं। यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो आर बराबर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अप टू अदर लेंथ ऑफ द लूप। ये कहाँ तक का रेजिस्टेंस है, फॉल्ट लोकेशन तक का, यहाँ तक का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। और एक्स रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस ऑफ द अदर लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है, चलिए अब लिखिए, अगर बैलेंस कंडीशन में होगा, लूप कैसी कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन पर। तो बैलेंस कंडीशन किससे रहेगी, गैल्वेनोमीटर से। यहाँ कोई इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, यही फॉर्मूला रहता, यही फॉर्मूला आप निकालते हो जब बैलेंस कंडीशन, ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए इन द बैलेंस पोजीशन ऑफ द ब्रिज। तो क्या होगा, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एक्स। ठीक है, R अपॉन एक्स। तो अब इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, R यानी कि 1 को ऐड करो। यहाँ लिखो दोनों साइड एक जोड़ने पर। ठीक है, अब एक जोड़ो, P अपॉन क्यू R यहाँ प्लस 1, R अपॉन एक्स प्लस 1। ये समझ में आ रहा है ना, R अपॉन एक्स कहाँ से आ गया, R ये और एक्स ये। ठीक है, तो इसका ये वो फॉर्मूला बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये P क्यू R और ये एक्स। ठीक है, चलिए R अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी आपकी, P प्लस क्यू अपॉन क्यू, यहाँ से R प्लस एक्स अपॉन एक्स, इतना मिलेगा। ठीक है, अब देखो R और X, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ तक लिखे, ये ऊपर का साफ कर दें। तो यहाँ से अभी साफ करते हैं, ये बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच केबल।
यानी कि प्रत्येक केबल का रेजिस्टेंस कितना R, इसका और इसका मान है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से R प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2R, कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2R। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 2R, इसकी जगह क्या रख सकते हो 2R। तो रखो, तो P प्लस यहाँ से लिखिए इस इक्वेशन मान लीजिए 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसे मानिए 2। ठीक है, तो क्या होगी बोलो भाई, यहाँ से P प्लस Q अपॉन Q बराबर R प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2R अपॉन एक्स। ठीक है, तो x, अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 2R अपॉन P प्लस Q इंटू Q। इतनी वैल्यू आएगी किसमें, ओम में। ये वैल्यू आपको पता होगी, ये वैल्यू आपको पता होगी Q की वैल्यू पता होगी, एक इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। और अर्थ फाल्ट आपको ज्ञात करना, तो अर्थ फाल्ट की वैल्यू आपको 2R। तो इससे क्या निकाल लोगे, x की वैल्यू यहाँ से फाल्ट से यहाँ तक की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इतने ओम का ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा। अब आगे और लिखिए, यदि एक केबल की लंबाई L मीटर हो तो प्रति मीटर केबल का रेजिस्टेंस, अगर 1 मीटर लंबाई हो तो तब तो L आ जाएगा, और आपकी L हो तो कितना आ जाएगा प्रति मीटर लंबाई रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा प्रति मीटर रेजिस्टेंस R अपॉन L। यानी कि ये लंबाई होगी इसकी कुछ ना कुछ L मीटर लंबाई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मान लो पहले क्या कहा, 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस कितना होगा R, तो 2 मीटर का कितना होगा R/2, 2 मीटर का 3 का 3, इस तरीके से होगा। तो ऐसे कितना होगा ये R। ठीक है, R ओम प्रति मीटर है ना। तो यहाँ से ओम प्रति मीटर। तो यहाँ से लिखिए फॉल्ट पॉइंट F की टेस्टिंग एंड से दूरी। ठीक है, टेस्टिंग एंड से दूरी। तो D बराबर कितना होगा बोलो भाई x, ये x और ये लंबाई का कितना अर्थिंग फाल्ट कितना लंबाई का R अपॉन L। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, D बराबर कितना हो जाएगा x इंटू L अपॉन R। ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, चलिए लिख सकते हो। अभी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कितने आपको निकालना है ना। तो D बराबर इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, अब इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, 2 थी आपकी इसे मान लीजिए 3rd, और 2 क्या थी आपकी x बराबर थी 2R अपॉन P प्लस Q, यही थी ना, इंटू Q, यही थी, बोलो भाई यही थी ना। तो चलिए x की वैल्यू इस इक्वेशन 3rd में रखने पर, तो x की वैल्यू इक्वेशन 3rd में रखने पर रखो भाई, क्या रखोगे, तो क्या आ जाएगी D बराबर 2, यहाँ रखो x की वैल्यू रखो 2R अपॉन, चलिए यहीं से रखिए 2R P प्लस Q इंटू Q। ये आ गई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, इंटू L, x नहीं L। ठीक है,
अपॉन आर, अपॉन आर। तो इसे क्या लिख सकता हूँ और मैं 2r क्यू एल अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आर। तो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, है ना, आर से आर कैंसिल। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, 2ql अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, 2lq अपॉन पी प्लस क्यू। तो डी की वैल्यू फॉल्ट एंड से टेस्टिंग एंड तक की दूरी, फॉल्ट एंड से टेस्टिंग एंड की दूरी, यहाँ से फॉल्ट एंड से टेस्टिंग एंड की दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी है डी। तो ये कितनी दूरी है आपकी डी, ये डी। इससे फाइंड कर लोगे, अब फाइंड कर लोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल आराम से इस फॉर्मूले में रखो। पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू ये होगी, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्यू की वैल्यू ये होगी, एल की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, इसके रेस्पेक्ट में आर लिख लेगा तो आर आपको पता लग जाएगा कि कितनी अर्थिंग हो रही है। ठीक है, तो अब ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।